नाज़रीन लाख रुपया ले लिया है इस गरीब आदमी से और इसके बच्चे के ऊपर पर्चा भी दे दिया। मुझे तब पता लगा जब ये तो जेल आ गया कि आपके बेटे की जमानत है। झगड़ा हुआ था जरा बच्चे का। कितने दिन से बंद था? 2.5 महीने हो गए। लगाई हुई है इकबाल टोन में इशारे पे रिपोर्ट लिखवाई है उन्होंने, रिपोर्ट ही नहीं लिखी कि हड्डी टूट जाए तो उसके ज्यादा सजा है उसकी, तो उसने एक्शन ही नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शामून खान है। मैं इस वक्त कैंप जेल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ के कुछ ऐसे मनाजर दिखाऊंगा, कुछ लोगों की रुएदाद सुनाऊंगा, वो कितने डरे और सहमे बैठे हैं पंजाब पुलिस से और उनके साथ हो क्या गया है और आगे क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। लाख रुपये भी ले लिया नवाबटोन थाने वाले ने। नवाबटोन थाने वाले ने नहीं नवाबटोन थाने पर कोई और थाना उन्हें ले आएगा की ना थाने दा पता नहीं थाने का की नाम भतीजा है हो गया तो क्या ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। पर्चा नहीं था ना बंदा ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਥਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ यार थाना मेरे भतीजे ने पता मैं तो उकाड़े होना है। नाज़रीन लाख रुपया ले लिया है इस गरीब आदमी से और इसके बच्चे के ऊपर पर्चा भी दे दिया है। आप अंदाज़ा करें कि इससे बड़ी जुल्म की दास्तान क्या हो सकती है। और मैं आपको लम्हा फिक्रिया बताऊं कि उसे थाने का भी नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता वो कौन सा थानेदार है। मुझे तब पता लगा जब ये तो जेल आ गया कि आपके बेटे की जमानत है। ओए होए 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 होए, मारे भी बड़ा होना हैं? मारे सारी गल तो फांडे मारे उन्होंने, बड़ा जुल्म कर दिया। अम्मा जी कोई गल नहीं, अब आप कौन? असली हो रहा है बार-बार साढ़े कौन? बेटे असली हो रहे हैं। कोई गल नहीं, गल करन दियो, हक दी गल करनी चाहिए। जिते हक दी गल ना होए उत्थे चलो पता मेरा नहीं आंदा। भतीजा वाला मैं पूरी तफसील ले लेने मैं तुम दसना। भाई ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ये अंदाज़ा करें, आप अंदाज़ा कर सकते हैं नाजरीन कि किस कदर पुलिस का खौफ है, पुलिस की थरथराहट कैसी है। जेल के बाहर खड़े वो मद्दई लोग, वो लवाहकीन जो इस वक्त ठिठरे पड़े हैं, परेशान हैं, सर्दी का आलम है, माइनस में सर्दी जा रही है। आपका मसला क्या बना हुआ है? नहीं मेरे झगड़ा हुआ था जरा बच्चे का। बेटे का झगड़ा हुआ था? हाँ झगड़ा हुआ था। सुलह हो गई है? हाँ मसला हो गई। कितने दिन से बंद था? वो 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने हो गए। तो किन्ने पैसे देते जी? वो बच थे जिन्ने उन्होंने ही थे उन्हें मैं ही थे। किन्ने 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 लाख रुपए देता जी थानेदार साहब नु? नहीं उन्होंने ही था। किन देता है? कुछ सुलह हुई है। हाँ जिन्हें सुना। अच्छा नाज़रीन, ये भी मज़ेदार बात सुने। मुख्तलिफ केसेस हैं, मदइयों ने पहले पर्चा करा दिया, फिर लाख रुपए लेके सुलह कर ली। किधर इलाका थाना है? पार्टी बना पार्टी ऐसा जो मोहसिन साहब है की हो गया। ओए होए, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੋ 12-15 ਘਰ पे ले गए ने। 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੂਰਾ ਟੋਰੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੋਤਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆਹੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦੇ ਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੇ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਂਦੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ आपका खान साहब क्या मसला है? कुछ भी नहीं, दोस्त के साथ आया हूँ। नहीं दोस्त के साथ। क्या बेटा क्या मसला है? लड़ाई हुई है उधर, हाथों पाई हो गया है। कौन सी जगह? ये इकबाल टोन इकबाल टोन में इशारे पे। इशारे के ऊपर? हाँ जी। किसके साथ हुई थी? वो रिपोर्ट लिखवाई है उन्होंने, रिपोर्ट ही नहीं लिखी। किसके साथ आता भाई? हाथों पाई लड़का था राज आता, उसके साथ लड़ाई हो गई? लड़ाई हुई है, उसने मेरे भाई का दांत तोड़ दिया। दांत तोड़ दिए? दांत होने की सजा आपको पता कितनी ज्यादा है? 5 साल की। जी हड्डी टूट जाए तो उसके ज्यादा सजा है उसकी, तो उसने एक्शन ही नहीं लिया। SHO इकबाल टोन ने नहीं एक्शन ही नहीं लिया। जेल के बाहर क्या? जेल के बाहर भाई को पकड़ा है। फिर भाई को ही पकड़ लिया? जी अच्छा दांत भी उसका टूटा, भाई को ही पकड़ लिया। कैसा कमाल सीन है, आप अंदाजा करें। हमारे यहाँ चेक करें। नहीं इंसाफ ही नहीं आया। भाई की हुकूमत ही खिलाफ है। आप सुन ले थोड़ा सा, हम दोबारा आते हैं। जी बताएं। इकबाल टोन थाने के बाहर आप स्टॉप पे खड़े हैं, हाँ। आपका भाई खड़ा है। इशारे पे खड़े हैं, आपको मैं बताता हूँ इशारे पे खड़े थे, इशारा क्रॉस किया, आगे से मोटरसाइकिल लग गई है उससे। लग गई है? गलती ठीक है भाई की है। ओके गलती मानते हैं। तो सुलह भी करवाई जा सकती जी है। हो सुलह उसने ऐसे स्टैंड पे लगा के सीधा सुन दे दिया, दान बटन लगा दिया। अच्छा दान तोड़ता तो SHO साहब ने की ਕੀਤਾ? SHO साहब ने सिर्फ वेखी है, सिर्फ वेखी है। ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? वेख के कुछ भी नहीं कहते।
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਧਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਧਾੜਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ हाँ, ਬੰਦ भी बंद कर ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ वो सर। पढ़ लिखा गया है वो पढ़ लिखा गया है आप अंदाजा करें नाजरीन कि उसी का दान टूटा और उसी के ऊपर पर्चा दे दिया। ये बात के ऊपर हंसने को दिल करता है। मैं हंस अपने मुकद्दरों में रहा हूँ कि हम किस मुल्क में रहते हैं तो सारे करीब फिर हंसो। आप अंदाजा करें नाजरीन ये है हमारा हाल कि दांत भी उस गरीब का टूटा पर्चा भी उसके ऊपर दे दिया और ये भी लाख रुपए दे के आए हुए हैं। ऐसे नहीं करे साथे नहीं है ਐਸੇ ਹੀ नहीं गरीबों ने दे देना सी ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ अगले नहीं मानते ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਆ गए संगर रोड़ा तू किस चक्कर में है ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ वैसे ही मौज करने के लिए एंजॉय करने हैं? ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ दर बदर धक्के खाने के बाद थाने कचहरी कोर्ट ये सब फिरने के बाद ये एक दरवाज़ा बचता है जहाँ पर आके अपने बच्चों की अपने शोहरों की अपने अजीज़ों कारब की बाजियाबी के लिए एक नया महाज खुल जाता है। रोबकाल जमा करा दी जाती है, डील अदालत में ही हो जाती है। यहाँ पर फिर इंतज़ार किया जाता है, सर्दी हो तपती धूप हो। यहाँ पे लवाकिन जलील तो होते ही हैं लेकिन उससे पहले जो अपनी खाल उतरवा के आते हैं वो भी एक अजब मंजर होता है। लाहौर के थाने और उनमें सर्व करने वाली पुलिस आखिर कब ठीक होगी? कौन करेगा इनका सद्देबाब? हालात कब यकसू चलेंगे? कब ये वक्त आएगा कि हर शख्स की सुनवाई होगी? कब तक ऐसा होता रहेगा कि जिस शख्स के जख्म आया है उसी को पकड़ के उसके ऊपर पर्चा दे दिया जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस आखिर कब तक नाश्ती रहेगी? नाज़रीन ये बड़ा अलमिया है। इन दीवारों के पीछे कौन सी हैबत है, कौन से अजाब हैं जो इनके पीछे रहते हैं? खुदा कभी किसी के बेटे को, किसी के नौजवान को, किसी के घर के फ़र्द को इन दीवारों के पीछे ना भेजे। हमारी माएँ बहनें और बहुत सारे ऐसे लोग जो शरीफ लोग हैं, जो सादे लोग हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो यहाँ पे रुस्वा हुए पड़े हैं। यहाँ पे ये वो लोग हैं जो घरों में हांडी रोटी चूल्हा अपने बच्चों को जवान करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। घर में गैस नहीं आती, यहाँ पे सर्दी से ठिठुरने के लिए आ जाते हैं अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए। मेरी बहन तो बात नहीं करेगी ना, लेकिन सच्ची बात कर देनी चाहिए क्योंकि हक होता है अल्लाह का, ये देना चाहिए। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? मेरे बच्चे के साथ कुछ नजायज किया ठाना था कौन सा थाना है? बंसपुरा हरबंसपुरा दुनिया की आखिरी नुक्कड़। आखिरी नुक्कड़। ना कोई अफसर जाना था ना किसी ने चेक करना। 18 पर्चे बाते चोरी दे 18 पर्चे चोरी दे पाते चोरी दे नजायज ही। अच्छा एक शख्स के ऊपर 18 पर्चे एक ही थाने में डाल दिए? एक ही ठाने में जी। एक ही थाने में हरबंसपुरे में टोटल 18 चोरियां नहीं हुई होंगी, 18 पर्चे उसके ऊपर डाल दिए हैं। इतना सा आप अंदाजा करें नाज़रीन, इतना सा इलाका है हरबंसपुरा, इतना सा माचिस की डब्बी से बड़ा नहीं है और 18 पर्चे डाल दिए। जी तो जज साहब के पास आप पेश हुई फिर जी हुई। क्या बात हुई? जज साहब ने सही पर फैसला शेर नहीं है, जज साहब ने सही फैसला किया। जज तरफ ने कहा फैसला खत्म कर दो, पर्चे मुका दो, मका देते इन्होंने सारे पर्चे फारग कर। सारे फाड़े कर। पता चल गया ऐसा जो झूठ बोल रहा है, हाँ जी सारा पता चल गया। सर ऐसा जो हरबंसपुरा किसी के बेटे को इस तरह जोदो कोप करके गिरफ्तार करने का आपको आखिर क्या हक मिला? आपको क्या फायदा हुआ? और पैसे कितने देते जे बाजी? पैसे कितने देते जे? कोई पैसा नहीं ना कोई पैसा तो मुफ्त काम हो गया। मुफ्ती ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ रुपया दे के आए हो, इधर देख लो फ्री हो गया। आज लोग अपना हक लेना जानते हैं। जिन लोगों को पता है कि 18 पर्चे एक इलाके में होंगे, जाहिर है वो एक ही जुर्म के तहत होंगे, तो फिर जाहिर है जज साहब उसको फारग कर देंगे। आप आवाज़ तो उठाएं, आप अदालतों का दरवाज़ा तो खटखटाएं। अल्लाह इंसाफ देने वाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।